हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे डाउनलोड मैसेज से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गाइस, पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। अगर 7-8 दिन का वेट नॉर्मल ना किया जाए और 24 आवर्स के अंदर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइसेस हाई हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, सबसे पहला कार्ड ये उछल के आया है। गाइज, आज थोड़ा मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगी, लैक ऑफ टाइम है आज। समवन इज प्लानिंग फॉर द बिगेस्ट ब्लेम फॉर यू टू स्पॉइल योर इमेज, स्पेशली अ वुमेन, सो बी केयरफुल। यहाँ पे कोई एक ऐसी महिला है आपके आसपास जो अपनी ना आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा बिगेस्ट ब्लेम आप पे लगाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही है। इस फीमेल से सावधान रहिए। आपके माइंड में अगर ये मैसेज सुन के किसी भी फीमेल का ध्यान आ रहा है तो डेफिनेटली ये वही फीमेल होगी। ये महिला एक बहुत बड़े बिगेस्ट ब्लेम, बहुत ही बड़े ब्लेम की तैयारी कर रही है आप पे लगाने की, जिससे आपकी इमेज स्पॉइल हो सके। मे बी अभी आपकी इमेज अच्छी खासी सोसाइटी में वर्क कर रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना, आपको पूछ रहे हैं, आपकी इमेज काफ़ी अच्छी है। जो इस एक वुमेन, स्पेशली अ वुमेन लिखा है गाइज। ठीक है, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लाइट आ रही है। ये आपकी इमेज को स्पॉइल करना चाहती है और ये एक महिला ही है, स्पेशली अ वुमेन। ये बहुत बड़ा ब्लेम लगाने वाली है गाइज आपके ऊपर। प्लीज आपको इस चीज से बचने की जरूरत है। नेक्स्ट, समवन हैज डेफिनेटली डन ब्लैक मैजिक ऑन यू बट यू आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय स्पिरिचुअल प्रेयर्स। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की बिल्कुल एक कंफर्मेशन दी जा रही है, एक पूरी बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल हाईली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आप पे अभी पीछे किसी ने कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक रिचुअल करा था बट वो बैक फायर हो गया है। क्योंकि आप हाईली प्रोटेक्टेड है, मे बी आप किसी अगर देवी देवता की पूजा करते हैं या बहुत ज़्यादा किसी को मानते हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके ऊपर है। वाओ, उसके बाद ही एकदम आया है, ऑल ब्लैक रिचुअल्स आर बैक फायर्ड बाय योर एंसेस्टर्स एंड नाउ यू विल सी देयर कर्मा। यहाँ पे दिव्य शक्तियों ने उन एनर्जीज को बैकफायर करा है, साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स ने सारे ब्लैक रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक के जितने स्पेल्स थे उनको बैकफायर करे हैं। आपके पितरों ने भी उनको बैकफायर करा है। और अब जिन्होंने भी आपके ऊपर ये नेगेटिव स्पेल्स करे हैं या आपको हर तरीके से नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, अब ये अपना कर्मा बहुत जल्द फेस करने वाले हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, someone wants to apologize but their ego doesn't allow them to do so because in their eyes they done nothing wrong sometimes। कुछ लोग हैं जो कभी कभी उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है। ठीक है, अपनी ईगो में आके उन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं करा है। अगर कुछ गलत चीज़ें हुई भी हैं तो हालात के अकॉर्डिंग इन लोगों से गलतियां हो गई, जो बड़े ये अहंकार में है। लेकिन कई बार जब इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भसड़ मच जाती है ना, तब इनको होता है कि ये आपसे आके माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, ताकि आगे आने वाले कर्मास थोड़े से इनको कम लेवल पे इनको कम लेवल पे वो रेसिप्रोकेट करें। बट कई बार ये इतने ईगोटिस्टिक हैं, इनकी ना ईगो नहीं मानती कि ये आपसे माफ़ी मांगे। कोई बात नहीं। हिडन एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मास एंड दे आर ब्लेमिंग यू फॉर द डिस्ट्रक्शन बट इंटरनली दे नो दे आर द रिस्पॉन्सिबल। देखिए, यहाँ पे जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो हिडन एनिमीज हैं, आज की डेट में वो अपने कर्मास बहुत ज़्यादा भोग रहे हैं। मे बी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन चल रही है, टावर मूवमेंट चल रहा है, कलह कलेश चल रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इसका ब्लेम वो आप पे मान रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ किया है, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, आप मैनिपुलेट करते हैं या आप कोई ऐसे रिचुअल्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इंटरनली दे नो दे आर द रिस्पॉन्सिबल, बट अंदर ही अंदर इनको पता है कि इनको अपने ही गुनाहों, अपने ही कर्मों की सज़ा मिल रही है। देखिए, अगर मैं ये 2 कार्ड करूँ कि जैसे पहले कार्ड आया था कि बिवेयर ऑफ दिस फीमेल, है ना, और यहाँ पे आ रहा है कि दे आर फेसिंग देयर कर्मास, तो मे बी एक वो औरत, वो फीमेल हो सकती है जो शायद कहीं ना कहीं पास्ट की हुई गलतियों का कर्मा अब अपने जीवन में फेस कर रही है और उसे ये लग रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ये सब भोग रही हूँ।
उसको ये सब चीज़ें फील हो रही हैं और उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम्स है, वो आपकी वजह से हो रही है। इसीलिए शायद वो कोई ये बड़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही है आपकी लाइफ में कोई बड़ा ब्लेम क्रिएट करने की। सो प्लीज़ इस औरत से सावधान रहो। इसकी ईर्ष्या बहुत ही हाई लेवल की है। मैं इस एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। इसकी ईर्ष्या बहुत ही हाई लेवल की है गाइस। सो यहाँ पे 3 मैसेज और देख लेते हैं। इसकी ईर्ष्या बहुत हाई लेवल की है। इतनी ईर्ष्या में या तो इंसान दूसरों को बर्बाद कर देता है या खुद बर्बाद हो जाता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। देखो इसी तरह की कहते हैं ना, जिस दिन जो एनर्जीज आ रही हैं, किस तरह की एनर्जीज आ रही है। समवन इज इंसेनली डिफेमिंग यू अ लॉट एंड स्प्रेडिंग बैड स्टफ एंड र्यूमर्स अबाउट यू, स्पेशली अ फीमेल। आप खुद देख लीजिए, ये देखिए, शायद आप जूम करके देखिए आपको उल्टा दिखेगा, नीचे लिखा है स्पेशली अ फीमेल। आज महिला, फीमेल की ही बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। कोई एक फीमेल है जो पागलों की तरह आपको हद से ज़्यादा डिफेम कर रही है, बदनाम कर रही है और बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स और बैड स्टफ, अफवाहें उड़ा रही है आपके खिलाफ। मे भी एक ऐसी कोई फीमेल है जिसको ना आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं लग रही, आपका लाइफ में फोकस करना, आगे बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये उस मुकाम पे नहीं है ना अभी। और ये मे भी एक ऐसी फीमेल है जिसको सब कुछ अपने अराउंड चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से करना है। इस फीमेल को ये ऐसी ईर्ष्या किनको होती है? जो फीमेल सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं कि बस मुझे पूछा जाए, मेरे से पूछ पूछ के काम किया जाए, कोई भी डिसीजन हो मुझसे पूछ के लिया जाए, घर में कुछ भी हो रहा हो मैं डोमिनेट रहूं, मेरे हिसाब से सब कुछ चले, मैं कहूँ तो दिन है, मैं कहूँ तो रात है, और सब कहें कि हाँ भैया दिन है, हाँ भैया रात है, सब मेरी जी हजूरी करते रहें। तो इस तरह की फीमेल अगर घर में हो ना गाइज, तो उस घर को नरक बनने में देर नहीं लगती। रिश्ते हमेशा बहुत ही इक्वल लेवल पे जुड़ते हैं। अगर हद से ज़्यादा मेल डोमिनेट हो या हद से ज़्यादा फीमेल डोमिनेट हो कि सब कुछ हमें बता के करो, हमसे पूछ के करो, हम कहीं के राजा हैं, महाराजा हैं, और उससे बड़ी बात सबकी लाइफ में बस इंटरफेयर करना, कहाँ पे क्या हो रहा है, किसके घर में क्या भसड़ मची है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसके पास कितना है, किसके पास क्या है, किसके पास हमसे ज़्यादा कितना है, किसके पास हमसे कम कितना है, हम किन से ऊपर हैं, हम किन से नीचे हैं, कोई हमारे से ऊपर क्यों है, कोई हमारे से नीचे है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की ये जो फीमेल्स अगर किसी भी घर में हो ना, किसी भी रूप में, उस घर का बेड़ा गर्क होना तय ही तय है। जो इंसान अपनी लाइफ पर्पस में आगे बढ़े, ना अपनी ज़िंदगी में किसी को इंटरफेयर करने दो, अपने फैसलों में किसी को बोलने मत दो, और ना ही फिर किसी दूसरे के फैसलों में जाके बोलो, चौधराईगिरी दिखाओ। सीधी सी बात है, जियो और जीने दो। ना किसी, क्या कहते हैं ना काहू से बैर, वही वाला। नेक्स्ट मैसेज, डोंट एंटरटेन द ड्रामेटिक पीपल एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ड्रामास, दैट शुड नॉट योर फोकस। गाइज ये लास्ट मैसेज, फिर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूंगी। सच में ये फीमेल अब कोई ना कोई आने वाले समय में कोई ड्रामा करने वाली है अपने घर में, और इस ड्रामा में ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी आपको इन्वॉल्व करने की। तो आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि इस फीमेल के हर ड्रामे से दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है ये वो ड्रामा होगा, ये वो समय होगा जब ये आपके ऊपर कोई बहुत ही बड़ा ब्लेम लगा देगी, अपने घर के सारे कलह कलेश का, सारी चीज़ों की वजह आपको बता देगी और आपके ऊपर थपेट देगी सारा ब्लेम। तो इस फीमेल के पीछे ईर्ष्यालु महिला से दूर रहिए, इस ईर्ष्यालु महिला से दूर रहिए, बहुत ही ज़्यादा जलन से भरी हुई है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाओ, महादेव ब्लेसिंग्स इज विद यू ऑल द टाइम, नीड टू चैंट हिज मंत्रा डेली। सो आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं महादेव के भक्त हों, तो महादेव ने कहा है कि वो आपके साथ हैं, वो आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप बस दिन रात उनका मंत्र कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए, हो सके तो रोज़ शिव जी पे जल चढ़ाए। और ऐसी ईर्ष्यालु लोगों से, चाहे देखो फीमेल है मेल है, ईर्ष्या और जलनखोरों से तो दूर ही रहिए, ठीक है। फिर चाहिए आपके साथ रिश्ते रखें ना रखें, आपको परवाह नहीं करनी है, आप दूर रहिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके खुद की सुख शांति, ताकि आप आगे अच्छे से बढ़ सकें। तो आज हैंड रिटन मैसेजेस थे, टाइम की कमी थी तो मैंने थोड़ा आज जल्दी वीडियो क्लोज की। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।